नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं प्रदीप कुमार शर्मा पीएस साइंस हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, हमने लास्ट वीडियो के अंदर काफी सारी चीजें सीखी थी, इंटरेस्टिंग चीजें थी और आपने बहुत अच्छे से उसमें एंजॉय भी किया होगा। और उसमें थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देता हूं कि अपन ने क्या क्या डिस्कस किया था। उसमें अपन ने रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, स्नेल लॉ को बहुत ही अच्छे से डीपली समझा था। क्या उसका फॉर्मूला होता है, मैग्निफिकेशन यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, और टाइप्स ऑफ लेंसेज की डेफिनेशन भी अपन ने पढ़ ली थी। तो प्यारे बच्चों, आज आपका टर्न है लेंसेज के अंदर इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है। क्लियर प्यारे बच्चों? चल तो आज शुरू करते हैं अपन, लेट्स गो, कि इमेज फॉर्मेशन जो है वो कैसे होता है। तो इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन ले लेते हैं इन कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के अंदर इमेज फॉर्मेशन चेक कर लेते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस का इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है। क्लियर प्यारे बच्चों? अब इसके अंदर देखते हैं कि इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स लेंस में किस तरीके से होता है, वो देखते हैं। सबसे पहले हम वही लेंगे जैसे अपन ने कुछ जो वीडियो थे वो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसमें अपन ने कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर के अंदर इमेज फॉर्मेशन पढ़े थे। तो वही 6 लोकेशन लेंगे जो कॉनकेव मिरर के अंदर अपन ने ली थी। तो फर्स्ट लोकेशन क्या होगी हमारी? फर्स्ट लोकेशन होगी एट इंफिनिटी। यानी ऑब्जेक्ट को अपन कहां रख रहे हैं? इंफिनिटी पे रख रहे हैं। तो उसकी लोकेशन के अकॉर्डिंग हमारी इमेज फॉर्मेशन कैसी होगी। तो प्यारे बच्चों, पहले डायग्राम बनाते हैं। ये अपना डायग्राम है और ये अपना क्या हो गया? कॉन्वेक्स मिरर हो गया। ठीक है, ये इसका क्रॉस सेक्शन लाइन है और ये इसके दोनों सेंटर से पास होने वाली लाइन, जिसको अपन क्या कहते हैं? ये अपना सी और ये अपना जो है वो क्या है? 2C है। क्लियर प्यारे बच्चों? इसमें फोकस F इधर हो जाएगा और इधर 2F हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि लेंसेज के अंदर दो ही तो सेंटर होते हैं और दो ही क्या होते हैं? फोकस होते हैं। क्लियर प्यारे बच्चों? अब जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं तो उसमें क्या होता है? ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखने से होता क्या है कि हमारी जो रेज आने वाली वो हमेशा कैसे आने वाली है? पैरेलल आने वाली है। तो एक रेज अपन ने ऊपर से ले ली और एक रेज अपन ने क्या ले ली? नीचे से ले ली। इससे एक चीज और सीखेंगे कि ये कन्वर्जिंग होगा या डाइवर्जिंग होगा। तो कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग अभी पता चल जाएगा। तो कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी होती है कि वो रेज को एक सिंगल पॉइंट पे मीट करवा देता है। तो ये फोकस पे दोनों रेज आएंगे ऐसे और मीट हो जाएंगे। तो अपनी इमेज फॉर्मेशन जो है प्यारे बच्चों क्या होने वाली है? अपनी फोकस पे होने वाली है। क्लियर है? दोनों का रे डायग्राम इस तरीके से हो गया। दोनों पैरेलल रेज हैं, क्योंकि इन्फिनिटी पे अपन ले रहे तो हमें लोकेशन नहीं पता। और ये जो इसका बीच वाला पॉइंट होता है इसको O रिप्रेजेंट करते हैं। O का मतलब ऑप्टिकल सेंटर होता है। तो ऑप्टिकल सेंटर से कहां रखा हुआ एग्जैक्ट लोकेशन हमें नहीं पता, तो उसको अपन क्या लेते हैं? इन्फिनिटी लेते हैं। अब इन्फिनिटी पे इसको रखते ही पैरेलल बीम अपन डालेंगे और रेज डालेंगे, डालते ये एक सिंगल पॉइंट पे मीट हुए होती हुई नजर आएंगी और ये रियल में इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को। तो इसका मतलब क्या है? इमेज भी रियल ही बनने वाली है। क्लियर प्यारे बच्चों? अब इमेज के बारे में देखते हैं कि इमेज की नेचर क्या है। तो इमेज की लोकेशन सबसे पहले क्या होगी कि लोकेशन इमेज कहां बन रही है? तो कहां बन रही है प्यारे बच्चों? एट 2F पे बन रही है। क्लियर प्यारे बच्चों? अब अपन इमेज की नेचर की बात करें तो नेचर अपन किससे निकालते हैं? नेचर हम इंटरसेक्शन से निकालते हैं कि इमेज के अंदर यदि रियल में इंटरसेक्शन है तो वो रियल इमेज बनने वाली है, यदि रियल में इंटरसेक्शन नहीं है तो रियल इमेज नहीं है। तो यहाँ इंटरसेक्शन देखा कि आपस में दोनों रेज जो है एक दूसरे को कट कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। तो इसका मतलब इमेज कैसे होने वाली है? रियल इमेज होने। और रियल इमेज हमेशा कैसी होती है? इन्वर्टेड। क्या होती है प्यारे बच्चों? इन्वर्टेड होती है। ओके, ये हमें नेचर का पता चल गया। अब हम साइज की बात करें यानी मैग्निफिकेशन चेक करते हैं कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में जो रेशियो आ रहा है हाइट्स का वो क्या आ रहा है, यानी मैग्निफिकेशन कितना छोटी है इमेज, या ऑब्जेक्ट के बराबर या ऑब्जेक्ट से बड़ी है। तो प्यारे बच्चों, यहां जो इमेज है वो क्या होगी? हाईली डाइमिनिसेट होगी। हाईली डाइमिनिसेट यानी बहुत ही छोटी है, पॉइंट साइज है। ऑब्जेक्ट यदि बहुत बड़ा है, यदि ऑब्जेक्ट की हाइट 10 सेंटीमीटर है तो ये 1 सेंटीमीटर के बराबर ही इसकी हाइट रहने वाली है। तो क्लियर है प्यारे बच्चों? हमारी पहली लोकेशन के ऊपर यानी हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा? इन्फिनिटी पे रखा। इन्फिनिटी पे रखते उसके अपन ने रे डायग्राम बनाया। तो रे डायग्राम इस तरीके से होगा और दोनों रे जो है हमें मीट होती हुई नजर कहां आ रही है? फोकस पे। सेकंड फोकस जो है जो लेफ्ट हैंड साइड में अपना है प्लस वाली फोकल लेंथ के साथ, तो वो वाला होगा। तो लोकेशन अपनी 2F पे होगी। नेचर हमारी रियल और इन्वर्टेड होगी। साइज क्या रहेगी? हाईली और डाइमेंशनल रहेगी। क्लियर है प्यारे बच्चों? अब अपनी आती है सेकंड लोकेशन कि ऑब्जेक्ट को अपन क्या करते हैं? बियॉन्ड सी यानी सी से कहीं दूर रखते हैं थोड़ा सा। ठीक है प्यारे बच्चों? तो क्या रखेंगे?
बियॉन्ड सी, यानी फर्स्ट जो सेंटर है राइट हैंड साइड में उसके बियॉन्ड अपन रखेंगे। तो हमेशा क्या होगा कि प्यारे बच्चों आपकी जो ये है ये इधर राइट हैंड साइड होगी। क्लियर प्यारे बच्चों, यानी मेरी तो होगी राइट हैंड साइड, आपकी होगी लेफ्ट हैंड साइड। तो हम आपकी लेके चलेंगे तो इधर से लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा और ये इधर हो गया राइट हैंड साइड। यानी आप जैसे इधर देख रहे हैं तो उस तरीके से ये राइट हैंड में रहेगा और ये लेफ्ट हैंड में रहेगा। तो हमेशा ऑब्जेक्ट अपन कहां रखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं। तो अपन फर्स्ट जो सी है उसके पहले रखेंगे, यानी उससे थोड़ा सा दूर रखेंगे, बियॉन्ड सी। तो अपना रे डायग्राम बना देते हैं प्यारे बच्चों। ये इसका इंटरसेक्शन हो गया दोनों का, दोनों सरफेसेस का, और ये अपनी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये अपना ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये इसका दोनों का एफ फोकस, ये 2F दोनों फोकस हो गए। क्लियर प्यारे बच्चों, ये इसका सेंटर है और ये इसका सेंटर है, ये 2C हो गया। वही सेम फैक्ट यहां अप्लाई करेंगे कि जैसे अपन मिरर के अंदर पोल की तरफ खिसका रहे थे ऑब्जेक्ट को, तो इमेज जो है पोल से दूर बन रही थी। सेम इसमें भी कॉन्सेप्ट वही लगने वाला है कि ऑब्जेक्ट को जब हम इधर से इधर मूव करवाएंगे, इस वाली डायरेक्शन में मूव करवाएंगे, तो इमेज ऑप्टिकल सेंटर से दूर ही जाने वाली है। क्लियर प्यारे बच्चों। अब अपन ने ऑब्जेक्ट को कहां रखा, यहां रखा मान लो इससे पहले। तो फर्स्ट रे का टाइप क्या होने वाला, हम पैरेलल ही डालेंगे, और पैरेलल रेज हमेशा कहां से पास होती है, फोकस से। ये अपन ने टाइप ऑफ रेज के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया था। सारे वीडियो आप, यदि आप उसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, आपको यदि डाउट हो रहा है तो पीछे के वीडियो देखिए, और उनके अंदर हमने टाइप्स ऑफ रेज अच्छे से समझा रखे हैं। तो पहली रेज चलेगी। तो प्यारे बच्चों अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन और है कि इसको कैसे भेजें। अब पहली पैरेलल रेज ही फोकस से पास हो गई। अब हमारे तीन ऑप्शन है कि पैरेलल भेज दी, दूसरा हमारे पास ये है कि ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा दें, तीसरी बात ये है कि हम सेंट्रल रेज भेज दें, चौथी है कि फोकल रेज भेज दें। तो हमें क्या करना प्यारे बच्चों कि पैरेलल रेज भी भेज सकते हैं अपन, तो अपन फोकल रेज भेज देते हैं। तो फोकल रेज अपनी ऐसी गई। अब जो रेज फोकस से पास होती है वो हमेशा कैसी जाती है, पैरेलल जाती है। तो ये फोकस से पास होगी और ये अपनी क्या होगी, इधर से पास होने वाली है। ठीक है प्यारे बच्चों, इधर से पास होगी और ये दोनों बाइसेक्ट कर रहे हैं इससे पहले। ठीक है, यानी 2F और 2C के बीच में कहीं ना कहीं बाइसेक्ट कर रहे हैं। क्लियर प्यारे बच्चों, ये इसका रे डायग्राम है। ये हमारे पास एक था, फोकल रेज आ रही है, तो फोकल रेज कैसे जाती है, पैरेलल चली जाती है। ठीक है, और पैरेलल रेज आ रही है वो फोकस से, तो पहली पैरेलल रे भेजी वो फोकस से पास होगी, और फोकल रेज हमने भेजी तो पैरेलल चली गई, दोनों बाइसेक्ट कर रहे हैं इस पोजीशन पे। क्लियर प्यारे बच्चों। अब यहां अपन बात करते हैं इमेज के बारे में। तो इमेज के बारे में क्या होगा प्यारे बच्चों, इमेज की लोकेशन, सबसे पहले लोकेशन कहां होने वाली है, बिटवीन किसके किसके बीच में, 2F एंड 2C के बीच में होने वाली है। क्लियर प्यारे बच्चों, दोनों चीज समझ में आ गई। अब दूसरा क्या है कि नेचर की बात करें तो नेचर किससे चेक करते हैं, इंटरसेक्शन से। इंटरसेक्शन कैसा अपना रियल में, तो इमेज भी कैसे होने वाली है, रियल ही होने वाली है। और रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड ही होती है। क्लियर प्यारे बच्चों, दोनों चीज समझ में आ गई कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं साइज की। तो प्यारे बच्चों साइज क्या होती है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, पहले लोकेशन पे इन्फिनिटी पे थोड़ी पॉइंट साइज थी एकदम, लेकिन इसमें थोड़ी सी साइज बड़ी हो जाती है, लेकिन ऑब्जेक्ट से बड़ी नहीं होती। तो इसका मतलब क्या है, डाई मिनी सेड अपन कह सकते हैं, डाई मिनी सेड ही अपन इसको लिखेंगे। यानी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज जो है बहुत ही छोटी है, तो इसको लिए अपन क्या यूज करेंगे, डाई मिनी सेड यूज करेंगे। क्लियर प्यारे बच्चों, दोनों लोकेशन अपन ने अच्छे से एक्सप्लेन कर ली। अब अपनी आती है थर्ड लोकेशन। थर्ड लोकेशन क्या करेंगे, अपन सेंटर पे ही रखेंगे। किस पे रखेंगे, एट सी, फर्स्ट सेंटर पे रख लेंगे। तो अपना वही रे डायग्राम बनाना अपन को, रे डायग्राम बना दिया फर्स्ट, ये अपना मिरर अपना लेंस हो गया, और लेंस में इसमें क्या कर दिया, इमेज बना दी। ये अपना इंटरसेक्शन हो गया, और ये क्या होता है प्यारे बच्चों, ऑप्टिकल सेंटर। और ये हमारा अपना फर्स्ट सी है, ये एफ है, ये सेकंड 2F है, और ये सेकंड 2C है। तो पहली सी पे अपन ने ऑब्जेक्ट को रखा, तो सी पे रखते क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, पहली रे कौन सी डालने वाली है, पैरेलल। पैरेलल डालते वो कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। ये चीज क्लियर है। अब दूसरी रेज भेजने का ऑप्शन हमारे पास क्या है, ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा देते हैं। तो ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाएंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा दी। ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाएंगे तो ये कहां मीट हो रही है, यहां हो रही है, यानी जस्ट 2C के नीचे ही हो रही है। अब यहां प्यारे बच्चों क्या होगा कि ऑब्जेक्ट जो सी पे रखा उसकी इमेज कहां बनती है, सी सेकंड सेंटर पे बनती है। मिरर में भी ऐसा ही था कि अपन ने ऑब्जेक्ट को कहां रखा था, सेंटर पे रखा था, तो इमेज सेंटर के नीचे वाली साइड में इन्वर्टेड फॉर्म में सेंटर पे ही बन रही थी। ठीक है, तो वही होगा। अब इमेज के कॉर्नर की तरफ चलते हैं। इमेज साइड में क्या हो जाएगा हमारा,
लोकेशन क्या हो जाएगा, तो लोकेशन क्या हो जाएगा एट टू सी, सेकंड सेंटर पे इमेज रहने वाली है। दूसरा नेचर की बात करें तो नेचर क्या होने वाली इमेज की प्यारे बच्चों, इमेज की नेचर होने वाली है रियल होगा और साथ में इन्वर्टेड होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों, क्योंकि इंटरसेक्शन क्या है रियल में। अब बात करें साइज की, तो साइज की बात करते क्या हो जाएगा, सेम साइज रहेगा। क्या रहने वाला प्यारे बच्चों, सेम साइज रहने वाला है, यानी ऑब्जेक्ट और इमेज की दोनों की साइज क्या रहने वाली प्यारे बच्चों, सेम रहने वाली। क्लियर है, ये थर्ड लोकेशन थी अपनी। अब बात करते हैं फोर्थ लोकेशन की। फोर्थ लोकेशन क्या कहना चाहती है, फोर्थ लोकेशन देखिए, अब हमने सेंटर पे रख लिया, अब दोनों फोकस और सेंटर के बीच में, तो अपन कर देंगे बिटवीन सी एंड एफ के बीच में, यानी फर्स्ट सेंटर और फर्स्ट फोकस के बीच में रखेंगे। तो रे डायग्राम बनाते हैं प्यारे बच्चों, देखिए रे डायग्राम बनाते हैं अपना, इमेज लोकेशन आ गया इसमें, ये देखिए ये अपना क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये अपना ऑप्टिकल सेंटर है, और ये अपना फर्स्ट सेंटर, और ये अपना फर्स्ट फोकस, ये सेकंड फोकस, और ये अपना क्या है, सेकंड सेंटर हो गया। क्लियर प्यारे बच्चों, सारी चीज अपन ने नोट कर रखी है अच्छे से। अपन कहाँ रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रख रहे हैं, तो इससे पैरेलल रेज आने वाली है, तो पैरेलल रेज आएंगी तो वो हमेशा कहां से पास होंगी, फोकस से, तो ये प्यारे बच्चों फोकस से पास होगी। क्लियर है, ये पैरेलल रेज चलेगी। ओके, अब दूसरा ऑप्शन अपने पास क्या है, ऑब्लिक रेज, यानी अपनी ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली। और अपन को अच्छे से अपन ने एक्सप्लेन कर रखा है कि ऑब्लिक रेज यानी सेंटर से पास होने वाली जो रेज है, क्या होने वो कौन सी रेज, यानी जो ऑप्टिकल सेंटर से रेज पास होती है तो बिना बेंड हुए, वहां रिफ्रैक्शन नहीं होता। ये मैंने पिछले वीडियो के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन किया था, जब अपन ने लेंसेज के बारे में अपन ने पढ़ा था, टाइप्स ऑफ लेंसेज। तो आप स्किप न करें, पिछले वीडियो की लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से उसको आराम से देख सकते हैं। वहां ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है उसकी अच्छे से डेफिनेशन दे रखी थी। क्लियर प्यारे बच्चों, अब इमेज कहां बनने वाली है, यानी सी से बाद बनने वाली। कहां बनने वाली प्यारे बच्चों, सी के बाद बनने वाली। ओके, तो सी के बाद बनने वाली है, और यहां रियल इंटरसेक्शन हो रहा है दोनों रेज का, ये रेज जा रही है ऑप्टिकल सेंटर से सीधी स्ट्रेट जाती है और वहां बन रही है। अब इमेज कॉर्नर की तरफ चलते हैं, तो इमेज कॉर्नर की तरफ जाते क्या हो गया, सबसे पहले लोकेशन की बात आती है, तो लोकेशन क्या होने वाला प्यारे बच्चों, बियॉन्ड टू सी, बियॉन्ड टू सी, यानी टू सी से कहीं दूर बन रही है। क्लियर है, बात करते हैं नेचर की, तो नेचर क्या होने वाली प्यारे बच्चों, नेचर अपनी होने वाली है, यहां देखिए इंटरसेक्शन कैसा अपना रियल में है, और रियल इंटरसेक्शन तो इमेज भी कैसी होने वाली है, रियल होने वाली है। आप सबको ये पता है, आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। और रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। क्लियर है प्यारे बच्चों, इन्वर्टेड का मतलब जिसका हेड नीचे हो और लेग ऊपर की तरफ हो, उसको बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों साइज की, तो साइज क्या होने वाली है अपनी, देखिए प्यारे बच्चों साइज होने वाली है, देखो यहां सेंटर पे आ गए थे अपन पिछले वाले इमेज के अंदर, तो सेंटर पे सेम साइज हो गई थी। अब सेंटर से दूर जा रहे हैं तो इसका मतलब साइज बढ़ जाएगी, तो साइज बढ़ते क्या हो जाएगा, लार्जर। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, लार्जर। ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज की साइज क्या है, बड़ी है, तो उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं प्यारे बच्चों, लार्जर यूज करते हैं। क्लियर है, तो अपन ने प्यारे बच्चों चार लोकेशन अपन ने यूज करनी है, चारों लोकेशन के डायग्राम अपन ने बना लिए, रे डायग्राम, नेचर वगैरह सारी चीजें। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर लास्ट की दो लोकेशन बची हैं तो वो अपन और बना लेते हैं। क्लियर प्यारे बच्चों, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपन चलते हैं आगे की तरफ। तो लास्ट के जो दो डायग्राम अब अपन कहां रखेंगे, एक फोकस पे रखेंगे, और लास्ट बचती है ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, दोनों अपन उसके ऊपर देख के करते हैं अच्छे से, और दोनों का रे डायग्राम बनाएंगे, दोनों के बारे में नेचर कैसी होने वाली इमेज की वो सारी चीजें बताएंगे। क्लियर प्यारे बच्चों, और आपसे मैं बहुत बार बोलता हूं कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो नेक्स्ट वीडियो को भी आप जरूर देखें, ताकि पिछली वीडियो का यूज जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर अच्छे से होने वाला है, कोई डाउट नहीं होगा और आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है प्यारे बच्चों, तो अब अपन ने इमेज फॉर्मेशन बना लिया है, फिर इसके आने वाले जो न्यूमेरिकल्स हैं जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, लेंस फॉर्मूला क्या है वो सारी चीजें अपन पढ़ेंगे, और लेंस फॉर्मूला जो है कैसे यूज करते हैं, क्या साइन कन्वेंशन होगा, किस तरीके से अपन सारी चीजें उसके अंदर लिखेंगे, साइन कन्वेंशन का यूज कैसे करते हैं, वो सारी चीजें इसके अंदर आएगी। क्लियर है प्यारे बच्चों, तो देखिए इसके अंदर क्या होने वाला है, समझिए अच्छे से कि साइन कन्वेंशन के बारे में क्या है, किस तरीके से क्या है, सारी चीजें अपन अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो लास्ट प्यारे बच्चों दो लोकेशन अपनी बची हैं, अपन ने कहां रख लिया था, सेंटर और फोकस के बीच में रख लिया था। तो फिफ्थ लोकेशन होने वाली है एट द फोकस, यानी फर्स्ट एफ के ऊपर अपन रखेंगे। तो अपन बना रहे हैं रे डायग्राम इसके लिए, तो रे डायग्राम बनाने के लिए हमें पहले लेंस बनाना पड़ेगा, लेंस बना लिया, अब लेंस का इंटरसेक्शन हो गया, और अब इसकी प्रिंसिपल एक्सिस पास करवा देंगे, प्रिंसिपल एक्सिस पास होगी, ये है अपने हमारे बच्चों क्या है,
ऑप्टिकल सेंटर है, और ये हो गया अपना एफ फर्स्ट, और ये अपना क्या हो गया फर्स्ट सेंटर, और ये होने वाला है 2F यानी सेकंड फोकस, और ये क्या होने वाला 2C यानी सेकंड सेंटर। अब ऑब्जेक्ट को अपन ने कहां रखा प्यारे बच्चों, एट F, तो F पे अपन ने रख लिया। पहली रेज हमारा चांस क्या होता है कि हम पैरेलल रेज ही पास करवाएं। पैरेलल रेज हमेशा कहां से जाती हैं, सेंटर से, यानी सॉरी फोकस से जाती हैं, तो पैरेलल रेज फोकस से पास हो गई। अब दूसरा ऑप्शन क्या बचता है प्यारे बच्चों, ऑप्टिकल वेव्स अपन यानी ऑप्टिकल सेंटर से पास अपन रेज पास करवाएंगे, तो ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली रेज हमेशा क्या सी जाती हैं, स्ट्रेट जाती हैं प्यारे बच्चों। क्या जाती हैं, स्ट्रेट। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब आप इसमें देख रहे होंगे कि धीरे धीरे इन दोनों के बीच में क्या हो रही है, डिस्टेंस कम होती जा रही है। क्लियर प्यारे बच्चों, ये रे ऐसे जा रही है, इसके अंदर और दोनों रेज के बीच में डिस्टेंस जो है वो धीरे धीरे शॉर्ट होती जा रही है, यानी कम होती जा रही है, एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, शॉर्ट होती जा रही है। यहाँ ज्यादा डिस्टेंस, यहाँ कम थी। इसका मतलब ये हो चुका है, इस मीन्स ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, लेकिन वो लोकेशन हमें नहीं पता है। तो नहीं पता तो हम उसको क्या अज्यूम करते हैं, इन्फिनिटी अज्यूम करते हैं। तो इमेज कॉर्नर की तरफ चलते हैं, तो इमेज कॉर्नर की तरफ चलेंगे तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, लोकेशन हमारी एट इन्फिनिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, इन्फिनिटी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हमें वो लोकेशन नहीं पता कि वो कहां जाके इंटरसेक्ट करेगी, तो अपन उसको क्या मान लेते हैं, इन्फिनिटी मान लेते हैं। अब बात करते हैं नेचर की, तो नेचर का मतलब क्या है कि उसके अंदर जो इंटरसेक्शन होने वाला वो रियल में ही होगा, कहीं ना कहीं मान लो यहाँ जाके होगा, इस जगह एक दूसरे को रे जो है कट करेंगे इस पॉइंट पे, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन क्या होने वाला, रियल। तो इसका मतलब इमेज भी क्या बनने वाली है, रियल। और रियल के साथ हमेशा इमेज कैसी रहेगी प्यारे बच्चों, इन्वर्टेड रहने वाली है। और लास्ट हमारा बचता है साइज के बारे में। जब सेंटर पे अपन रख रहे थे तो इक्वल था, सेंटर के बाद अपन सी और एफ के बीच में रखे तो लार्ज हो गया। अब अपन ने एफ के ऊपर रखा तो और भी ज्यादा लार्ज हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, हाईली लार्ज, हाईली लार्ज हो जाएगा। सबसे बड़ी इमेज यही बनती है, यानी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में हाईएस्ट हाइट के अंदर जो इमेज बनने वाली है वो कहां बनती है, जब फोकस के ऊपर अपन रखेंगे, इन्फिनिटी के ऊपर। क्लियर प्यारे बच्चों, ये हमारी लोकेशन कवर हो गई है। अब लास्ट अपनी स्टेज बचती है 6, जो अपन किसके बीच में रखते हैं, बिटवीन फोकस यानी एफ एंड ओ के बीच में, फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अपन रखेंगे तो इमेज कैसी बनेगी। तो प्यारे बच्चों अपन लोकेशन बना लेते हैं इसके लिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रे डायग्राम, और ये अपना इंटरसेक्शन हो गया, ये अपनी क्या होगी, पैरेलल एक्सिस हो गई। इसके लिए अपन ने क्या बना दिया, ऑप्टिकल सेंटर। ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट सेंटर हो गया। ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट फोकस हो गया। और ये क्या हो गया हमारा, सेकंड फोकस। और ये हो गया सेकंड सेंटर। अब अपन ने ऑब्जेक्ट को कहां रखा, फोकस और पोल ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो ऑब्जेक्ट यहां रख दिया। वही पैरेलल रेज, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देते हैं, पैरेलल रेज को। तो ये पैरेलल रेज पास हो गई प्यारे बच्चों। क्लियर है। अब हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है, ये वाला। तो हमने इसको क्या भेज दिया प्यारे बच्चों, यहां से रे भेज दी सीधी। अब आप देख रहे हैं इन दोनों के बीच की ये जो डिस्टेंस है, ये प्यारे बच्चों रेगुलरली कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती जा रही है। इससे अपन ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को कट कहीं भी नहीं करेंगे। अब कट नहीं कर रही तो इसका मतलब इमेज भी नहीं बनेगी। क्लियर प्यारे बच्चों। अब जब इमेज नहीं बन रही है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इमेजिनेशन लेना पड़ेगा। और इमेजिनेशन के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा रेज को पीछे एक्सटेंड करते हैं। क्या करते हैं प्यारे बच्चों, रेज को पीछे एक्सटेंड करते हैं। अब इस रेज को एक्सटेंड करेंगे यहां, तो लगभग ये दोनों एक दूसरे को कट करेंगे यहां इस पोजीशन पे। ठीक है प्यारे बच्चों, इस लोकेशन पे एक दूसरे को कट कर रही है, तो इमेज आके यहां बनने वाली है। क्लियर है। तो अब इंटरसेक्शन इसमें हुआ नहीं है, अपन ने ओनली इमेजिनेशन किया, यानी इमेज बन नहीं रही है, रियल इंटरसेक्शन केवल इमेजिनेशन हो रहा है। और इमेजिनेशन हो रहा है तो इसका मतलब इमेज भी वर्चुअली होने वाली है, रियल इमेज नहीं होने वाली है। क्लियर प्यारे बच्चों। तो हमारा इमेज के कॉर्नर की तरफ चलते हैं। तो इमेज क्या कहती है अपन से, लोकेशन की बात करें तो लोकेशन की बात करें तो क्या हो जाएगा, बिहाइंड द लेंस, लेंस के पीछे वाली साइड में बनती है, लेंस के पीछे यानी पीछे। ये ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है तो इधर वाली साइड में पीछे की तरफ, यानी ऑब्जेक्ट वाली डायरेक्शन में ही बनती है। पहली लोकेशन हमारे पास होगी। अब दूसरा है नेचर के बारे में बात करें तो नेचर क्या होने वाली प्यारे बच्चों, आपको मैंने अच्छे से क्लियर कर रखा है। इंटरसेक्शन देखिए, यदि रियल इंटरसेक्शन है तो इमेज रियल है, यदि इंटरसेक्शन रियल नहीं है तो इसका मतलब इमेज भी क्या है, रियल नहीं है। तो रियल इमेज नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज बोलते हैं। और प्यारे बच्चों वर्चुअल इमेज के साथ क्या होने वाला, हमेशा इरेक्ट इमेज ही होने वाली है। इरेक्ट का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, इरेक्ट का मतलब होता है हेड ऊपर की तरफ। तो प्यारे बच्चों इसका हेड क्या है, ऊपर की तरफ है, और लेग क्या है, नीचे की तरफ है। ऐसी इमेज को बोलते हैं इरेक्ट इमेज। अब बात करते हैं साइज की, तो साइज ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन ऑब्जेक्ट कितना है, जिसमें बड़ी होती है तो इसका मतलब क्या होता है, लार्ज होता है। क्या होगा प्यारे बच्चों,
इस इमेज की जो इमेज अपनी उसकी साइज क्या होने वाली है, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में लार्ज होने वाली है। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो ये क्या होगी, हमारी इमेज लार्ज हो गई। ओके प्यारे बच्चों, तो ये 6 लोकेशन थी हमारे पास जिससे इमेज फॉर्मेशन अपन देख रहे थे। किसका इमेज फॉर्मेशन था प्यारे बच्चों? ये इमेज फॉर्मेशन था कॉन्वेक्स लेंस का। कौन सा लेंस है प्यारे बच्चों? ये कॉन्वेक्स लेंस है। और कॉन्वेक्स लेंस के अंदर अपन ने 6 की 6 लोकेशन के लिए इमेज फॉर्मेशन, रे डायग्राम, नेचर, सारी चीजें, साइज वगैरह अपन ने अच्छे से पढ़ ली है। क्लियर प्यारे बच्चों? अब हमारे पास ऑप्शन बचता है, किसका ऑप्शन बचता है कि कॉनकेव लेंस से हम इमेज का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। तो क्लियर है प्यारे बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अब अपन चलते हैं किसकी तरफ, कॉनकेव लेंस की तरफ। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो चलिए देखिए अच्छे से, आपको मजा आ रहा होगा, अच्छे से हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर किया जा रहा है, कहीं भी आपको डाउट नहीं रखा जा रहा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और आपको एंजॉय हो रहा है, आपको मजा आ रहा है, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो आप वीडियो को अपने फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट वगैरह को शेयर कीजिए। क्लियर है प्यारे बच्चों? अब अपन चलते हैं किसकी ओर, कॉनकेव मिरर जो है हमें कैसी इमेज बना के देगा, क्या इरेक्ट इमेज बना के देगा या क्या वर्चुअल इमेज बना के देगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो अच्छे से देखिए इसके अंदर क्या चीजें होने वाली हैं। ओके चलिए प्यारे बच्चों, अब अपन चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव लेंस, यानी कॉनकेव लेंस के द्वारा कैसी इमेज बनती है, कॉनकेव लेंस से अपन कैसी इमेज बनाते हैं। तो प्यारे बच्चों वही अपन क्या रखने वाले हैं कि ये अपना क्या हो गया, कॉनकेव लेंस हो गया, और कॉनकेव लेंस के लिए अपन इमेज फॉर्मेशन चेक कर लेते हैं। वही 6 की 6 लोकेशन यूज करें क्योंकि इसके अंदर क्या है, 2 ही सेंटर है, 2 ही क्या है, फोकस है। क्लियर प्यारे बच्चों? ये का इसका इंटरसेक्शन हो गया, ये इसकी क्या होगी, पैरेलल रेज हो गई, ये अपना क्या हो गया, ऑप्टिकल सेंटर, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, और ये इसका फर्स्ट सेंटर सी हो गया, ये फर्स्ट फोकस हो गया, ये सेकंड फोकस हो गया, और ये इसका सेकंड सेंटर हो गया। क्लियर प्यारे बच्चों? ये अपन ने देख लिया। अब लोकेशन अपन इन्फिनिटी पे रखने वाले हैं, तो इन्फिनिटी पे रखेंगे तो पैरेलल रेज आएंगी, ये फर्स्ट रेज चलेगी इधर से इधर, और ये जैसे पैरेलल जाती है तो ये क्या होता है, डाइवर्ज कर देता है। क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है। और जब ये डाइवर्ज करता है तो क्या होता है, इसके अंदर इमेजिनेशन ही होता है, इंटरसेक्शन नहीं करने वाली है रेज। इमेजिनेशन अपन ने किया तो लेंस के पीछे वाली साइड में फोकस में बनती है। क्लियर प्यारे बच्चों? तो इसकी इमेज जो है, अब इमेज कॉर्नर की तरफ चलते हैं, तो इमेज कॉर्नर की तरफ अपन ने चला, लोकेशन अपन ने कहां रखी, एट इंफिनिटी रखी। क्या रखी, इंफिनिटी रखी। अब इमेज की तरफ चलते हैं तो लोकेशन कहां होने वाली है, एट एफ के ऊपर, यानी फर्स्ट फोकस के ऊपर ही बनने वाली है। क्लियर है? नेचर की बात करें तो नेचर आपको नजर आ गया होगा प्यारे बच्चों, आपने अब तक ये सीख लिया अच्छे से कि नेचर कैसे चेक करते हैं। तो नेचर में अपन इंटरसेक्शन देखते हैं, तो अपन इंटरसेक्शन रियल नहीं हो रहा है, यहाँ इमेजिनेशन हो रहा है। तो इमेज भी कैसे होने वाली है, वर्चुअल ही होने वाली है, रियल नहीं होने वाली है। और वर्चुअल इमेज के साथ हमेशा क्या होने वाला है प्यारे बच्चों, इरेक्ट होने वाला है। अब साइज की बात करें तो साइज हमेशा क्या है, पॉइंट साइज है, यानी डाई शेड होने वाला है, यानी बहुत ही छोटी है, पॉइंट साइज की है, फोकस के ऊपर बन रही है। क्लियर प्यारे बच्चों? अब मान लो अपन ऑब्जेक्ट को यहां रख रहे हैं, फोकस पे, कहां रख रहे हैं, सेंटर, फर्स्ट सेंटर पे रख रहे हैं। पहली रेज ऐसी चलेगी, अब दूसरी रेज क्या होगी प्यारे बच्चों, ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी। इंटरसेक्शन कहां हो रहा है, इस पॉइंट पे, तो इमेज कहां बन गई, इसके बीच में। अब अपन क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में रखते हैं, तो इन दोनों के बीच में रखते हैं तो भी अपना इमेज कहां बन रहा है, ये पैरेलल रेज चलेगी ऐसे कैसे। अब दोबारा अपन इसको भेजते हैं तो ये यहां से पास हो गई। अब इंटरसेक्शन कहां हो रहा है, थोड़ा सा आगे हो रहा है। फिर अपन फोकस पे रखते हैं, फर्स्ट फोकस पे, तो इंटरसेक्शन चेक करते हैं तो अपना इंटरसेक्शन यहाँ हो रहा है, तो अपनी इमेज कहां शिफ्ट होगी, थोड़ी सी आगे हो गई। फिर अपन इसके बीच में रखते हैं, फोकस फर्स्ट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो अपनी रेज जैसे जा रही है, अब इंटरसेक्शन कहां हो रहा है, यहाँ हो रहा है। यानी आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से लेकर कहीं भी ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख लें तो इमेज की लोकेशन क्या होने वाली है, फर्स्ट इन्फिनिटी पे तो एफ के ऊपर रहने वाली है, और बाकी सभी लोकेशन के क्या होगी, बिटवीन एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही होने वाली है। वर्चुअल होने वाली है, इरेक्ट होने वाली है, और डायमिनिसेड ही रहने वाली है, या फिर स्मॉलर ही रहने वाली है, स्मॉल, छोटी ही रहने वाली है। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो इसके लिए कॉनकेव लेंस के लिए आप कहीं भी ऑब्जेक्ट के रखें, ऑब्जेक्ट हमेशा कहीं भी रखा जाए, चाहे इन्फिनिटी पे रखा जाए, C1 पे रखा जाए, C और F के बीच में रखा जाए, इमेज की लोकेशन क्या होने वाली है, F और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, और रियल इंटरसेक्शन होगा नहीं, तो इमेज भी कैसी होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, और डायमिनिसेड रहेगी। क्लियर है प्यारे बच्चों? ये सारी चीजें अपन ने सीख ली हैं।
अब अपना जो नेक्स्ट कॉर्नर जा रहा है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट कॉर्नर किसकी तरफ जा रहा है, अपने न्यूमेरिकल की तरफ जा रहा है। तो न्यूमेरिकल अपन यहीं से अपन पढ़ेंगे। अपन सबसे पहले डिस्कस करते हैं दोनों फॉर्मूले के बारे में कि मैग्निफिकेशन क्या है, लेंस फॉर्मूला क्या है, ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं। और क्लियर है प्यारे बच्चों, इसके अंदर अपन देखते हैं साइन कन्वेंशन और थोड़ा सा यूज कर लेते हैं, साइन कन्वेंशन कैसे यूज किया जाएगा। तो न्यूमेरिकल के साथ ही अपन क्या करेंगे, साइन कन्वेंशन को यूज करेंगे। क्लियर प्यारे बच्चों, अच्छे से देखते हैं दोनों को सोल्व करके। सबसे पहले डिस्कस करेंगे अपन लेंस फॉर्मूले की बात करते हैं। तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है, तो लेंस फॉर्मूला होता है हमारा प्यारे बच्चों, लेंस फॉर्मूला को समझने से पहले अपन मिरर फॉर्मूले की बात करते हैं। मिरर फॉर्मूला क्या है, मिरर फॉर्मूला था अपना, अपन ने एक्सप्लेन भी कर रखा है। आप अब अच्छे से देखिए कि 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/mu, ये अपना क्या था, मिरर फॉर्मूला था। क्लियर प्यारे बच्चों, अब इस मिरर फॉर्मूले को अपन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। तो लेंस फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए 1/f फोकल लेंथ ऐसे कैसे रहने वाली है, 1/v माइनस 1/mu, ये अपना फॉर्मूला क्या बन गया प्यारे बच्चों, लेंस फॉर्मूला बन गया। देखिए यहाँ एक ही चेंज आया, यहाँ जो प्लस था वो यहाँ किसमें कन्वर्ट हो गया, माइनस में। अब प्यारे बच्चों अपन मैग्निफिकेशन चेक करते हैं। तो मिरर के अंदर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, h डैश अपॉन में h इक्वल टू माइनस v अपॉन में u। क्लियर प्यारे बच्चों, अब यहाँ ये जो माइनस है ये वहां प्लस में हो जाएगा और यहाँ प्लस वाला वो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस h डैश अपॉन में h इक्वल टू क्या हो जाएगा, v अपॉन में u हो जाएगा। क्लियर प्यारे बच्चों, इस तरीके से अपना मैग्निफिकेशन जो है इसके अंदर से निकल जाएगा। ये दोनों फॉर्मूले हैं जिससे अपन मैग्निफिकेशन निकालते हैं, और ये मिरर के लिए फॉर्मूला था, ये लेंस के लिए। अब यहाँ अपन देखते हैं कि प्यारे बच्चों कई बच्चे नए जुड़े हैं जिनको डाउट है यहाँ एफ क्या है, वी क्या है, यू क्या है, ये सारी चीजें एम क्या है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं v की बात करते हैं, फिर f की बात करते हैं, फिर u की बात करते हैं। v क्या है प्यारे बच्चों, इमेज डिस्टेंस होती है। क्या होती है प्यारे बच्चों, इमेज डिस्टेंस होती है। इमेज डिस्टेंस कहां से होती है, ऑप्टिकल सेंटर से। जैसे मान लो ये अपना क्या है, लेंस है। कौन सा लेंस है प्यारे बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस। तो इसकी डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से अपन चेक करेंगे कि इमेज कहां बन रही है, इधर वाली साइड में बन रही है तो इधर चेक करेंगे, इधर वाली साइड में बन रही है तो इधर। अपन ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस देखते हैं। फिर f क्या होता है प्यारे बच्चों, फोकल लेंथ होता है। फोकल लेंथ क्या होती है प्यारे बच्चों, अपन ने अच्छे से समझा है कि ये ऑप्टिकल सेंटर और ये जो फर्स्ट फोकस के बीच की जो डिस्टेंस है इसको फोकल लेंथ बोलते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों। फिर आता है यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है प्यारे बच्चों वो भी कहां से लेते हैं अपन, ऑप्टिकल सेंटर। जैसे मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है तो ये अपना यू आ गया, ये अपना क्या आ गया, एफ आ गया, और मान लो इमेज यहाँ बन रही है नीचे की तरफ तो ये इमेज बन गई, वी डिस्टेंस आ गया। ये भी कहां से लेते हैं प्यारे बच्चों, ऑप्टिकल सेंटर से ही लेते हैं। क्लियर है। और ये फोकल लेंथ फोकस के बीच में, ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। ओके, अब यहां बात करते हैं मैग्निफिकेशन। एम क्या है, मैग्निफिकेशन है प्यारे बच्चों। यानी इससे हमें ये पता चल जाता, ये आइडिया लग जाता कि ऑब्जेक्ट और इमेज की जो हाइट है वो इक्वल रहने वाली है या सेम रहने वाली है, या फिर छोटी रहने वाली इमेज या बड़ी बनने वाली है। इसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन। एच डैश क्या है, हाइट है प्यारे बच्चों। किसकी हाइट है, हाइट ऑफ इमेज, यानी इमेज की हाइट है एच डैश। फिर एच क्या है प्यारे बच्चों, एच क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट है प्यारे बच्चों। क्लियर है प्यारे बच्चों, ये सारे पॉइंट अपन ने क्लियर कर रहे हैं। ये पिछले वीडियो में अपन ने मिरर फॉर्मूले जब अपन पढ़े थे उसमें भी अपन ने क्लियर किया था। क्लियर है प्यारे बच्चों, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। ओके, तो ये फॉर्मूला जो है, अब जो अपन नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे तो उसके अंदर लेंस फॉर्मूले के बेसिस पे अपन न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, जो काफी बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। 5 नंबर की क्वेश्चन के ऊपर पूछे जाते हैं। उसमें रे डायग्राम भी आपसे बनवा सकता है, न्यूमेरिकल वैल्यू भी आपसे पूछ सकता है। 2 वैल्यू दे देगा, एफ यू की दे देगा, वी निकलवा लेगा, या यू और वी की दे देगा, एफ निकलवा लेगा। तो सारी चीजें जो है बिना डाउट के हम डिस्कस करने वाले नए वीडियो के साथ। अब यहां अपन चलते हैं कि अपन ने जो लास्ट वीडियो बनाया था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, उसके अंदर काफी मजेदार चीजें अपन ने सीखी थी। तो उसको माइंड में रखते हुए अपना जो नया वीडियो अभी लॉन्च होने वाला है, अपलोड होने वाला है, ये भी बहुत ही काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। वीडियो को बिना स्किप कीजिए और लास्ट तक देखिए। और यदि आपको प्यारे बच्चों वीडियो अच्छा लगता है तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और अपने क्लासमेट वगैरह इन सबको शेयर करें, और आने वाले नेक्स्ट वीडियो को भी आप जरूर देखें। ठीक है प्यारे बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।